नमो बुद्धाय दोस्तों, जब हम बुद्ध द्वारा कही गई बातों का मनन करते हैं तो जो बात सबसे पहले हमारे मन को छूती है वह है उनके द्वारा मानव मन को दी गई स्वतंत्रता। मन की प्रधानता पर जितना जोर बुद्ध ने दिया उतना शायद ही किसी और ने दिया हो। उन्होंने कहा कि जैसे गाड़ी का पहिया बैल के पैरों के पीछे पीछे घूमता है, उसी तरह हमारे जीवन का कार्य व्यापार हमारे मन के पीछे पीछे चलता है। इसका आशय यह है कि मन के मुताबिक ही हर कार्य संपन्न होता है। कर्म पर आप कितना भी बल दें, उससे क्या लाभ जब मन ही स्वस्थ और स्वच्छ न हो। सुमार्ग पर जाना बहुत ही कठिन है यदि मन गुस्सा या मैला हो। मन के द्वारा ही मानवीय गुणों को सीखा और सींचा जा सकता है। जीवन के आदर्शों को अपनाने में मन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि मन की बुराइयों को दूर करके स्वयं को संस्कारक्षम बनाएं। आज हम दुख से दूर करने वाले उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। यह एक मार्ग आपको दुख के अस्तित्व से परे ले जाने में समर्थ होगा। आइए जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे रहे और इस बात पर विचार करते रहे कि उन्हें अन्य लोगों को धम्म सिखाना चाहिए या नहीं। उन्हें लगा कि लोग अपने दुख में इतने उलझे हुए हैं कि वे इसे समझ नहीं पाएंगे। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से मध्यम मार्ग को पाया, जिसके आचरण से दुख निवारण का मार्ग खुलता है। हालांकि मध्य मार्ग की अवधारणा की कई व्याख्याएं देखी गई हैं, लेकिन सरल शब्दों में यह उस रास्ते या मार्ग का वर्णन करता है जो अधिकांश सोच की विशेषता वाले द्वंद्व को पार करता है और सामंजस्य स्थापित करता है। बुद्ध जानते थे कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करने से लोगों को लाभ होगा और उन्होंने अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने में बिताया। दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो शांत और संयमित रहना कई लोगों द्वारा सामान्य माना जाता है और इसलिए औसत माना जाता है। और आज कोई भी व्यक्ति मध्यम श्रेणी में नहीं आना चाहता, इसलिए अतिशयता की एक भीड़ है। कुछ लोग गलती से मध्य मार्ग के सत्य को पुराना मानते हैं और समकालीन नहीं। जीवन की गति बहुत तेज हो रही है। तेज तर्रार जीवन शैली युवाओं को बहुत आकर्षित करती है। हालांकि यह व्यवहार और मनोवृत्तिगत बदलाव अक्सर दुख लाता है और तनावपूर्ण जीवन बनाता है। संयमित और सावधान रहने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में जी सकता है और अनावश्यक रूप से अति सक्रिय होने से बच सकता है। इससे व्यक्ति को अनिश्चितताओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है और इसलिए वह जीवन का आनंद लेता है और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं। संयमित होने से व्यक्ति सांसारिक सुख और दुखों से परे जीवन जीना शुरू कर देता है और हमेशा धन्य रहता है। बुद्ध के शब्दों में कहे तो यह है क्योंकि वह है, यह नहीं है क्योंकि वह नहीं है, क्योंकि अज्ञान है इसलिए आवेग है, क्योंकि आवेग है इसलिए चेतना है, क्योंकि चेतना है इसलिए मानस सोम है, क्योंकि मानस सोम है इसलिए 6 इंद्रियां हैं, क्योंकि 6 इंद्रियां हैं इसलिए संपर्क है, क्योंकि संपर्क है इसलिए भावना है, क्योंकि भावना है इसलिए लालसा है, क्योंकि लालसा है इसलिए लोभ है, क्योंकि लोभ है इसलिए बनना है, क्योंकि बनना है इसलिए जन्म है, क्योंकि जन्म है इसलिए बुढ़ापा, मृत्यु, शोक और पीड़ा है। इस तरह से दुखों का यह पूरा समूह पैदा होता है। लेकिन अज्ञान के मिटने के साथ ही आवेग समाप्त हो जाते हैं। आवेगों के मिटने के साथ ही चेतना समाप्त हो जाती है और अंततः जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक और पीड़ा मिट जाएंगे। इस तरह से दुखों का यह पूरा समूह समाप्त हो जाता है। बुद्ध के सबसे प्रथम प्रवचन दौरान एक दूसरे को बधाई देने और आशीर्वाद मांगने के बाद 5 परिव्राजकों ने भगवान बुद्ध से पूछा, क्या आप अभी भी तपस्या में विश्वास करते हैं? बुद्ध ने नकारात्मक उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, जीवन के 2 अंतिम लक्ष्य हैं, एक सुख और दूसरा दुख। एक कहता है खाओ, पियो, मौज करो क्योंकि कल हमें मरना ही है। दूसरा कहता है सभी इच्छाओं को मार डालो क्योंकि वे पुनर्जन्म की जड़ हैं। उन्होंने इन दोनों तरीकों को मनुष्य के लिए अनुपयुक्त बताकर अस्वीकार कर दिया। भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग मज्जिम पतिपदा मध्यम मार्ग में विश्वास करते थे, जो न तो आनंद का मार्ग है और न ही दुख का। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जब तक तुम्हारी आत्मा सक्रिय है और सांसारिक और पारलौकिक आनंद की लालसा रखती है, क्या सभी आत्म पीड़ाएं बेकार नहीं हैं? उन्होंने उत्तर दिया,
आप सही हैं। यदि आप आत्मपीड़ा के माध्यम से अपनी भौतिकता को शांत नहीं कर सकते, तो आप आत्मपीड़ा का दुखी जीवन जीकर खुद को कैसे जीत सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आप सही हैं। केवल जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी वासना से मुक्त हो सकेंगे। तब आप सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करेंगे। प्राकृतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि आपके अंदर गंभीर विकार पैदा नहीं करेगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना चाहिए। कामुकता के सभी रूप उत्तेजक हैं। एक कामुक आदमी वासना का गुजराती बन जाता है। सभी प्रकार की कामुकता अपमानजनक और नीच कर्म है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जीवन की प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करना है या जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन को स्वस्थ और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे और ज्ञान का दीपक नहीं जल पाएगा। हे परिव्राजक, यह समझ लें कि ये दोनों चरम ऐसे हैं कि किसी को कभी भी इनका सहारा नहीं लेना चाहिए। एक चरम है उस चीज में निरंतर डूबे रहना जो वासनापूर्ण इच्छा और विशेष रूप से व्यक्तिपरकता से आकर्षित होती है। संतुष्टि प्राप्त करने का यह तरीका बहुत आसान है, गुणवत्ता, बर्बर, अनुचित और हानिकारक। दूसरा चरम है तपस्या या आत्मपीड़ा। यह मार्ग कष्टकारी, अनुचित और हानिकारक भी है। यह एक मध्य मार्ग है जो दोनों अतियों से बचता है। दोस्तों, आज के समय में जब धार्मिक और राजनीतिक संघर्षों, बढ़ती असमानताओं और अन्यायपूर्ण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की दुनिया में बुद्ध द्वारा बताया गया मध्य मार्ग ही मानवता को घृणा, अपमान और हिंसा की बुराइयों से बचाने का एकमात्र तरीका है। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी। बुद्धम नमामि।